Hello student, today we are going to start the 1.2 exercise that locate irrational number on number line. तो जैसे अपने रूट 2, रूट 3, रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे लोकेट किया जाता है तो वो हम आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक रफ काम में थोड़ा सा बताऊंगी कि हमें कैसे करना है, फिर उसे ढंग से कंपास और स्केल की हेल्प से कैसे उसे करना है वो हम सीखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से स्केल की हेल्प से, ठीक है। उस लाइन में हम जो मेज़रमेंट, नंबर लाइन एक्चुअली हम ड्रॉ करते हैं तो मेज़रमेंट जो है नॉर्मली नंबर लाइन के ऊपर हम 1 सेंटीमीटर का लेते थे, क्योंकि यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल भी बनाना है तो इसलिए हम इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देंगे। 1.5 सेंटीमीटर का जैसे हम ले लेंगे 1, 2, 3 इस तरह से ले लिया। तो अगर हमें रूट 2 हमें नंबर लाइन के ऊपर बनाना है तो हम 1 के ऊपर जैसे 90 डिग्री का एंगल जो हम ड्रॉ करते हैं विद कंपास की हेल्प से तो वो ड्रॉ कर लेंगे। फिर 1 सेंटीमीटर के इक्वली हम कंपास ओपन करेंगे और यहाँ पे आर्क लगा देंगे। तो इसे हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करके ये जो हमारा आएगा ये विड्थ जो है ये हमारे रूट 2 के इक्वल है। तो इसे हम यहाँ से लेके और यहाँ से ऐसे करके नंबर लाइन के ऊपर रूट 2 की वैल्यू हम लोकेट कर देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि हम ऐसा करके कैसे हमें ये वैल्यू रूट 2 के इक्वल मिल जाती है, ठीक है। तो इसका बेसिक जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, उसके लिए एक्चुअली हमें क्या समझना है, राइट एंगल ट्रायंगल का जैसे हमारे पास होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस जो थ्योरम हमारी होती है उसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यही आइडेंटिटी को अप्लाई करके हम इस तरह से हम फाइंड करते हैं। इसमें हम बेस और परपेंडिकुलर की विड्थ को अपनी तरफ से लेके हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी कि हम राइट एंगल ट्रायंगल ही यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो वो कैसे, देखिए, अगर हम h इक्वल टू ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, परपेंडिकुलर भी 1 ले रहे हैं और बेस भी 1 ले रहे हैं। आपने देखा अभी मैंने बेस 1 लेके इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया और यहाँ पे ले जाके यहाँ पे आर्क में मैंने 1 के इक्वल ही लगाई है। तो दैट मीन मैंने परपेंडिकुलर भी 1 लिया है। तो आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 आ गया, तो ये 1 + 1 ये आ गया रूट 2। तो हाइपोटेनियस जो है वो रूट 2 के इक्वल है, इसीलिए हमने ये हाइपोटेनियस को रूट 2 के इक्वल, तो इस रूट 2 के इक्वल इसकी विड्थ आ गई, इसकी लेंथ आ गई। तो हमने इस लेंथ को मेज़र करके नंबर लाइन के ऊपर आर्क लगा दी, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी आपको आ जाए जो आपने कभी नहीं कर रखा उसका भी आप फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस अपनी तरफ से बना के। फॉर एग्जाम्पल हमें रूट 3 बनाना होता है तो रूट 3 के लिए हम क्या करते हैं, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, ये मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो कट जाता है तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो दिस इज इक्वल टू रूट 3 आ गया। इसी तरह अगर रूट 5 लेते हैं तो उसके हमारे पास 2 मेथड है, एक तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 + 1 = 5। और एक और तरीका है, कुछ टीचर्स ये तरीका भी आपको करवाते हैं, रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5। तो इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाए आप उसे बड़ी इजीली फाइंड करके नंबर लाइन के ऊपर किसी भी इरेशनल नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको स्केल और कंपास की हेल्प से रूट 2 नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना बता रही हूँ, कैसे हम इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है स्केल की हेल्प से, ठीक है। तो ये कुछ 7-8 सेंटीमीटर की लाइन है। इसमें हमने यहाँ पे पहले 0 मार्क कर लिया है, उसके बाद
हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का गैप लेके, ये देखिए ये मैंने 2 सेंटीमीटर, और इसी तरह यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का गैप लेके मैंने पॉइंट ले लिए हैं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर इसलिए नॉर्मली हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 इसलिए क्योंकि आपको 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, कंपास से आर्क लगानी पड़ेगी, तो वो आप एक 1 सेंटीमीटर के ऊपर थोड़ा टफ हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे इसे 1, 2 और 3, अब हम यहाँ पे 1 के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। वो आपको पता ही है कैसे हम बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। पहले हम कंपास ओपन कर ली, जितनी ओपन कर ली, अभी इसे चेंज नहीं करनी है, अभी इसे इतनी ही रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से एक आर्क लेंगे, फिर हम इस आर्क से आगे एक आर्क और लेंगे, और यहाँ पे एक आर्क हमने ड्रॉ कर ली। अब इस आर्क से इस आर्क को इंटरसेक्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हम जब इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये हमारा एक 90 डिग्री का, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें इसके ऊपर लगानी है 1 यूनिट के इक्वल आर्क। तो हम अपनी कंपास को इस 1 के इक्वल ओपन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने 0 से 1 तक कंपास ओपन कर लिया है, और फिर मैंने 1 के ऊपर इस तरह से लगा के ये आर्क लगा दिया। ठीक है, अब ये आर्क लगाने से हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से करके हम इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे 0 और उस आर्क के साथ। तो ये हमारा जो आर्क है ये √2 की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो हम अब इसके इक्वल कंपास ओपन करके यहाँ से हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये नंबर लाइन के ऊपर जहाँ पे कट करेगी ये आपका √2 आ जाएगा, नंबर लाइन के ऊपर √2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये आपका √2 आ गया। अब अगर आपको √3 बनाना है, तो जैसा कि हमने √2 के इसमें देखा है, √2 को हमें इसका बेस लेना पड़ेगा और 1 को उसका परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। तो √2 बेस लेने के लिए हमें यानी कि पहले √2 ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास जैसे √2 ड्रॉ है, तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन को थोड़ा आगे ज्वाइन कर देंगे और इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना के 1 की आर्क लगा के वहाँ से हम √3 बनाएंगे, वहाँ से हम √3 बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इस लाइन को आगे बढ़ाकर इसके ऊपर इस तरह से 90 डिग्री का यहाँ से लेकर ये आर्क ले ली। अब इस आर्क के ऊपर रख के यहाँ पे आर्क, और यहाँ पे इस तरह से ये आर्क। अब इसे और इसे ज्वाइन करके 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और उसके ऊपर ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल कंपास ओपन करके यहाँ पे हम आर्क लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 90 डिग्री का बना दिया। अब इसको और इसको ज्वाइन कर दिया, ये आर्क लगा दी, ये आर्क को ज्वाइन कर दिया। अब इसके इक्वल हम कंपास को ओपन करके यहाँ से इस तरह से ले जाते हुए हम इसको यहाँ पे कर देंगे, तो ये आपका √3 आ जाएगा। आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हो, आपको पता है √2 की वैल्यू जो होती है वो 1.41 होती है, तो आप देख सकते हैं ये हाफ से थोड़ा पहले आ रहा है, और √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 होती है, तो ये थोड़ा सा हाफ से आप जानते हो हाफ और 2 के बीच में आ रहा है, तो दैट मीन उस हिसाब से ये वैल्यू हमारी ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये सब भी ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और वैल्यूज़ जो आती हैं, जैसे कि √11 आता है, तो उसको भी आप 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करके भी ले सकते हैं, तो वो आ जाएगा जैसे 9 + 2 = 11। एक आपका आता है √16, तो वो 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेके आता है, √26 भी इसी तरह 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके। ये कुछ कॉमन वैल्यूज़ है जो कि आती हैं,
इसके अलावा भी कोई हो तो आप इस तरह से इसको फाइंड करके इस तरह से ले सकते हैं।